हमारे साथ ये दो शख्सियत खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये देश के उन लोगों में है जिन्होंने राम रहीम को जेल की काली कोठरी तक पहुंचाया। ये बहुत साधारण से लोग हैं, तर्कशील हैं। ऐसे में इन्होंने रिस्क कैसे लिया, यह साहस कैसे आया और ढोंगियों पाखंडियों के खिलाफ आखिरी सांस तक कैसे लड़े, आइए छोटी छोटी कहानियों में सुनते हैं। साहब, आपसे बातचीत की शुरुआत। आप किस मुकदमे में गवाह थे? जो रेप के केस थे और मर्डर के केस थे इनके ऊपर लगे हुए, उसमें क्योंकि सबसे पहले उस लेटर, जो अनोनिमस लेटर था, उसके संबंध में मेरे ऊपर हमला किया गया था, क्योंकि वो लेटर है जो हमसे आउट हुआ था। उसके बाद है जो वो लोग ये समझते रहे कि बाबा के खिलाफ हम लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कोई। एक्चुअली हमारी जो संस्था है रैशनल सोसाइटी हरियाणा, उस टाइम मैं प्रेसिडेंट था और बलवंत जी है जो हमारी मैगजीन के संपादक थे। तो उस टाइम हमारी जो संस्था का एम हम लेकर चले थे, उसका मतलब ही मुख्य ये था कि वहम भरम अंधविश्वास फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ जागृति अभियान छेड़ना और लोगों को जागृत करना। तो उस दौरान हम लोग काम कर रहे थे अपना, जैसे मेरी बुक आप देख रहे हैं, कैसा गुरु कैसी मुक्ति। तो ऐसी बुक्स वगैरह में, हमारे मैगजीनों में उन लोगों की पोल खोली जाती थी। इसलिए उन लोगों को हमेशा ये लगता था कि ये जो तर्कशील लोग हैं ये गुरुओं के खिलाफ है। तो हमने जो अभियान चलाया हुआ था, उसी टाइम जो अनोनिमस लेटर आया वो मेरे पास भी आया, बलवंत जी के पास भी आया, बहुत सारे लोगों के पास आया था। तो उनको शक हुआ कि ये तर्कशीलों ने निकाला है, इसलिए उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसके बाद वो पत्र पुलिस के पास नहीं गया, जज के पास नहीं गया, कलेक्टर के पास नहीं गया, आप जैसे साधारण लोगों के पास आया। भरोसा ये नहीं, वो साधारण पत्रकारों से लेकर के गृह मंत्री तक और प्रधानमंत्री तक सभी को वो पोस्ट किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा के पास भी गया, सभी एसपीज के पास भी गया, सभी डीसीज के पास भी गया, सभी पत्रकारों के पास भी गया। किसी ने एक्शन नहीं लिया? किसी ने एक्शन नहीं लिया और दबा दिया। हमने उसकी फोटो स्टेट साथियों ने मांग ली, हमने दे दी, तो वो लाखों की तादाद में आगे से आगे पहुंच गया। तो उनको ये डाउट था कि ये तर्कशील सोसाइटी वाले जो हैं ये हमारा पर्दाफाश करेंगे। और बाई चांस मेरे गांव के सरपंच का लड़का रणजीत सिंह था, वो डेरे का एक सिपाही था, सिपाही नहीं, काफी मुख्य व्यक्ति था एक। तो वो डेरा छोड़ के आ गया। डेरा छोड़ के आने के बाद उनको ये खतरा था कि भी इनका तर्कशील सोसाइटी वालों से संपर्क है और तर्कशील जो हैं ये पर्दाफाश करते हैं, तो हमारा पर्दाफाश ये कर देंगे, इसलिए वो हमारे पे अटैक करते थे। आप दोनों ने गवाहियां दी अदालत? हाँ, हमने दोनों ने दी, डट के दी। इनको भी उन्होंने थ्रेट भी किया, मारने की कोशिश भी की, मेरे को भी मारने की कोशिश भी की, और यहाँ तक किया कि भाई अगर हम आपको ब्लैंक चेक दे देते, जितना मर्जी अमाउंट भर लो पर गवाही ना दो। इस दुनिया में जबकि आदमी कहता है जहाँ से पैसा आए उसी को बाप कहो, वैसे में आप ब्लैंक चेक इनकार कर गए। वो साहस, वो शक्ति, वो बुद्धि कहाँ से आती है? रैशनलिज्म हमें सिखाता है, क्योंकि हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, और उसमें हम लोग बिक जाएंगे तो फिर लोगों को कैसे जागृत करेंगे? शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र का था। उन्होंने जब देश के लिए हंसते हंसते जान की कुर्बानी दे दी, तो हमारे आदर्श शहीद भगत सिंह है। इसलिए हम अपने विश्वास से, अपने साइंटिफिक दृष्टिकोण से पीछे नहीं हट सकते थे और ना ही हटे। डट के कोई स्टोरी में क्राइम के एंगल पर अगर चलें तो चूंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, आपको गुफा में ही ऐसी की तैसी कर देता वो, तो फिर आप लोगों ने जान कैसे बचाई? वो ट्रिक क्या थी? वो असल में हम उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भाई ब्लाइंड मर्डर करवाना, और जितने भी उसने किए ब्लाइंड मर्डर करवाए। हम मतलब ऐसा मर्डर जिसको ना कोई देखे, ना जाने, ना सुने, इस ढंग से। और हम अपनी हिम्मत से, कभी मैं अपने तौर पे मैं स्कूल भी जाता रहा, कभी भी अकेला नहीं गया, अपने साथ 5-7 साथी मेरे जाते, दफा भी आते, टीम में ही रहे। हाँ, टीम में रहे, इसलिए ना मैं अकेला मिला, ना ही वो मेरे पे कातिलाना हमला कर सके। और आप कैसे बचे बाद में? एक बार तो हमला बाद में तो ऐसा हुआ था कि उन लोगों को जब ये लगा कि राजाराम दोषी नहीं है, लेटर राजाराम ने नहीं निकाला, उसके बाद उनका ये ध्यान गया कि लेटर जो है वो रंजीत
रंजीत ने निकाला होगा, क्योंकि रंजीत डेरा छोड़ आया था। और उसके बाद एक कड़ी ये जुड़ी कि तर्कशीलों का रंजीत से क्या संबंध है। अब बलवंत जी क्योंकि एक ही गांव के थे, रंजीत और बलवंत जी, तो फिर उनको शक गया कि ये जो लेटर है रंजीत ने लिखा होगा, तर्कशीलों ने बांटा होगा। तो उसके बाद इनके ऊपर भी हमले हुए और रंजीत को भी मारा गया। तो ये सारा जो कार्यक्रम जब चल पड़ा, जब कोर्ट ने भी आगे निर्देश दिया, सीबीआई की जांच चली, तो सीबीआई ने उन लोगों को बुलाया था जो पीड़ित थे। तो हम लोग वहां गए और हमारी गवाहियां हुई और ठोक के गवाहियां दी, कुछ गवाह मुकरे भी, लेकिन हम लोग खड़े रहे और वो लड़कियां भी खड़ी रही, तब जाकर के कहीं उनको सजा मिली। और सीबीआई ने बहुत अच्छा काम किया और उन जज साहिबान को भी हम सलूट करते हैं जिन्होंने ऐसा बोल्ड फैसला दिया। अच्छा, इस पूरे फैसले में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि तर्कशीलों की बड़ी भूमिका है, चाहे वो पत्रकार छत्रपति हो या आप दोनों हो या दूसरे लोग हो। पूरे राम रहीम के साम्राज्य पर अगर किसी ने चोट पहुंचाई तो तर्कशीलों ने पहुंचाई। तो जाहिर तौर पर फिर मैं कहूंगा कि अगर ये सिलसिला बढ़ा है तो उससे आपके समाज में कितना फर्क पड़ा है? समाज में जागरूकता बहुत आई है। जो समझदार लोग हैं हमारे इलाके में, हजारों हजार लोग उसका डेरा छोड़ चुके हैं। अपने लाखों की भीड़ फिर कहां से आती? वो अंधविश्वासी अंधभक्त बहुत बाहर के लोग। यहाँ करोड़ों की जहाँ जनसंख्या है भारत में, तो अगर विवेकशील यहाँ 5% है, 90% तो ऐसे अंधभक्त लोग। सारा जब हजारों लोग छोड़ते हैं तो इसका लाखों करोड़ों में जो लोग होते हैं ना, वो अंधविश्वासी होते हैं। उनको हम जागृत नहीं कर सकते, पर एजुकेशन सबको जागृत करती है। वो शिक्षा कैसी भी हो वो जागृत करती है। जब शिक्षा ही मतलब हिंदुस्तान में नहीं फैलेगी तो लोग कैसे जागृत होंगे? वो ये पीछे यही रहा कि डेराबाद बड़ा ही इसीलिए। जैसे आप सबकी उम्र अगर देखा जाए तो 50 से ऊपर है और जो युवा है आपके साथ 20 वाले 22 वाले, वो तो अंधविश्वास में लगातार डुबकी लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा रैलियों में, धार्मिक रैलियों में उनकी संख्या है। ये सब देख के निराशा नहीं होती आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो समाज में शुरू से चलता है। अच्छा, हमेशा कम रहे हैं लोग। हाँ, मतलब ये बुद्धिजीवियों की संख्या है ना जो हमेशा कम होती है, इसलिए हम लोग जो हमारा उनसे टकराव एक ही है सिद्धांतों का। वो लोगों को गुमराह करके वोट बैंक तैयार करते हैं, सरकार के वोट देते हैं। हम लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि भेड़ मत बनो उनकी, अपने दिमाग से सोचो कि इनका असली कैरेक्टर क्या है और ये शो क्या करते हैं। तो ये अभी आप देखिए, एक लड़ाई है ये हमारी और उनकी, और इस लड़ाई में हो सकता है वो कुछ हद तक जीतें, क्योंकि सरकार जब उनका साथ देना शुरू कर दे तो नेचुरली उनका प्रचार बढ़ जाता है। जब लोगों को जागृति आती जाएगी, धीरे धीरे नौजवान जागृत हो रहे हैं, तो वो वहां जाना बंद कर देंगे। अब आज का यूथ अगर आप सोचो तो वो धार्मिक भी नहीं हो रहा है। आज का युवा है जो वो अपनी ही समस्याओं में फंस करके रह गया है। मोबाइल उसके हाथ में है, वो बेचारा पढ़ भी रहा है तो रोजगार की कमी है, इस करके वो आपकी ठीक है, लेकिन ये जो अभी लौट के आया है पेरोल पर, फिर हजारों हजार लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो तो फिर पहले से ही बता चुका ना। कुछ लोगों को इन्होंने बिल्कुल भेड़ की तरह बनाया हुआ है, ब्रेन वॉश किया हुआ है। उनको अभी भी लगता है कि हमारे गुरु के अंदर कोई कमी नहीं है, ये तो पाक साफ है। कुछ लोगों ने वैसे ही फंसाया है, क्योंकि कुछ लोग मेरे को ऐसे भी मिले जो मैंने कहा भी अब तो तुम्हारा गुरु जेल में चले गया, अब तो भ्रष्ट है, अब तो सच्चाई आ गई सामने। कहते नहीं जी नहीं, मतलब यहाँ तक उनके अंधभक्त हैं। कहते नहीं जी, गुरु जी तो जेल के जीवों को पार उतारने के लिए वहां पहुंचे हैं और इतनी तारीख को जेल के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, टूट जाएंगे और गुरु जी बाहर आ जाएंगे। खुल भी गए, खैर टूटे तो नहीं सरकार ने। वो सरकार, क्योंकि वोट बैंक है, जब भी हरियाणा में या पंजाब में इलेक्शन आते हैं तो सरकार को वोट बैंक दिखता है। वोट राम रहीम की सबसे ज्यादा किन जातियों में पैठ है? दलित जातियों में ज्यादा पैंठ है। तो दलित लोग हैं जो बेचारे
बेचारे वो अनएजुकेटेड होने के कारण है, जो उनको वो समझ लेते हैं कि हमारा गुरु ही हमारे को पार लगाएगा, वही हमारी समस्याओं को दूर करेगा। इसलिए वो बेचारा तबका है जो वो वहां जाकर भी नौकरी चाकरी करता है, वहां भी सेवा करता है, 14-14, 16-16 घंटे उनकी सेवा करता रहता है। उनको असलियत का नहीं पता है। इसीलिए ज्यादातर जरूरी है कि लोग तर्कशीलता को अपनाते हुए इनकी पोल खोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, रैशनल थिंकिंग रखें, तो पता चल जाएगा। और सरकारों से भी अपील करते हैं कि जिन जजेस ने इतना बोल्ड फैसला लिया है उनको क्यों बार बार उल्टाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, उन जजेस का, कोर्ट का मजाक बनाया जा रहा है कि बार बार उस आदमी को बाहर निकाला जा रहा है जो खतरनाक अपराधी है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? सिर्फ अपना वोट लेने के लिए, या जनता को गुमराह किया जा रहा है कि सच में वो बेकसूर है और वैसे ही फंसाया? हमारी सोच ये है कि भी किसी समय गैलीलियो केवल अकेला था जिसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, परंतु करोड़ों करोड़ लोग बाइबल को मानते थे कि बाइबल सच्ची है। तो गैलीलियो को यातनाएं सहनी पड़ी, परंतु आज पूरी दुनिया मानती कि गैलीलियो सही था, और वो अपने भी चर्च ने भी माना कि गैलीलियो सही था। इसी तरह आज चाहे हम थोड़े हैं, परंतु आने वाला समय याद रखेगा कि तर्कशील लोग जो थे वो सही थे। जन ज्वार जनता की